हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की। आप भी सोच रहे होंगे कि सर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो दिए लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं बनवाए। तो आइए आज ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 160 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा। आपकी कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाओ और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं होता है वीडियो फिर से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद देखिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 160 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा। आपको हमने मोलों की संख्या निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा W/M, जिसमें W दिया गया मास था, नहीं W क्या तो दिया गया मास था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था N/NA, यहाँ पर N जो था वो आपकी दी गई कणों की संख्या। तीसरा फॉर्मूला हमने बताया था V/22.4 लीटर, इसमें V जो था दिया गया वॉल्यूम था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान है ना, देखिए ग्राम में रहे हमेशा समझिएगा W का मान, ग्राम में दिया रहे हमेशा W का मान है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो हमेशा N का मान है, अगर लीटर में दिया रहे तो हमेशा V का मान है। समझ गए? या यहाँ पे मिलीलीटर में दिया रहे तो VW V का मान है। तो ये आप बात जरूर ध्यान में रखिएगा। खैर आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 160 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा। तो सबसे पहले आप हमें इसके लिए देखिए यहाँ पे मास दिया है ना, तो यहाँ NaOH की मात्रा दी गई है, W का मान दिया हुआ है कितना ग्राम 160 ग्राम। बहुत आसानी से चलिए अब हमको क्या निकालना, मोलर मास। मोलर मास तो हम लोग बचपन से ही निकालते आ रहे हैं। नहीं क्या होगा तो NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे हम। नहीं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे सोडियम कितना है 1 है। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23 ग्राम और प्लस ऑक्सीजन कितना है आप कहोगे 1 है, कितना द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 है, कितना द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। यानी 23 ग्राम प्लस 16 ग्राम और प्लस 1 ग्राम, 23 16 39 और 1 40 ग्राम। इसका मोलर मास कितना आ गया। अब हमको निकालना मोलों की संख्या। बहुत आसान फॉर्मूला है W/M, यानी मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या N बराबर हो जाएगा W/M, यानी W का मान है 160 ग्राम और अपॉन M का मान है 40 ग्राम। अब बोलो हटा दे इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या कट जाएगा सर, ग्राम से ग्राम कट गया, 16/4 कट जाएगा, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यानी आंसर कितना हो जाएगा 4 मोल। बहुत आसानी से आ गया। आपको 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है, W/M, N/Na और V/4। बाकी मोल से इन फॉर्मूलों के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे के सारे इन्हीं 3 फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, बहुत आसानी तरीके से। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, N बराबर W/M बराबर N/Na और बराबर V/22.4। ये फॉर्मूला याद नहीं है, याद कर लो भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 1 ग्राम सिल्वर, वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता है फिर वीडियो स्टार्ट करके देखिए। चलिए 1 ग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 1 ग्राम तो दिया गया ना मात्रा है, यानी सिल्वर की दी गई मात्रा W बराबर 1 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा भाई, तो एक सिल्वर का मोलर द्रव्यमान, सिल्वर का मोलर द्रव्यमान तो आपको याद होगा ही
m बराबर कितना हो जाएगा 107.8। याद कीजिए हमने बताया था आपको आणविक द्रव्यमान में नहीं देखा है, फिर से कह रहा है जाके देख लो पहले 107.8 ग्राम। चलिए ये दोनों पता हो गया। अब मोलों की संख्या निकाल लें, बहुत आसान। लेकिन हमको तो परमाणु की संख्या निकालनी है। परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। नहीं, मोल परिभाषा से दोनों तो n का ही फॉर्मूला है, यानी W/N बराबर N/NA। दोनों तो बराबर होगा कि नहीं होगा? यही ना आपको n का वैल्यू निकालना। Na का वैल्यू तो याद होगा ही सबको ना, सबको याद होगा। Na का वैल्यू क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। बहुत आसानी से। चलिए W का मान कितना हो गया? 1 ग्राम बटा m का मान हो गया 107.8 बराबर हो गया। n का वैल्यू तो हमको निकालना है, वही तो परमाणु की संख्या पूछ रहा है ना, निकालना है। Na का वैल्यू 6.022 × 10⁻23। चलिए अब क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। n इक्वल टू ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 और a 107.8 आ जाएगा नीचे। अब क्या करोगे आप? अब यहाँ से आप इसको डिवाइड करना शुरू करोगे। डिवाइड जब करोगे आप तो 107 है ना, एक है लगभग 5.58 और गुना 10 के पावर 21 बात हो जाएगा। यहाँ से दशमलव क्या करोगे? यहाँ तक ला दोगे। दशमलव यहाँ तक लाओगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर 2 करना पड़ेगा। 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और 10 का पावर 21 हो गया। 1.07 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5.5। यानी कि n का वैल्यू आ गया आपका 5.58 × 10 के पावर 21। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है 1.6 ग्राम मीथेन में वर्तमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? एक अणु में मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं आपको क्या होता है? मीथेन किसको कहते हैं? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अच्छा एक बात बताओ, इस CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? एक अणु अगर CH4 का है तो कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे कार्बन 1 है। कार्बन 1 है तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि परमाणु संख्या 1 है। इसका मतलब है कि कार्बन 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 को है और एक में 1 इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है एक अणु CH4 में, एक अणु मीथेन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोचो आपको मीथेन के अणुओं का संख्या पता चल जाए तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो ना, बहुत आसानी तरीके से। चलिए सबसे पहले हम इसके अणुओं की संख्या निकालते हैं। अब तक तो आप ट्राई कर ही चुके होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है? 1.6 ग्राम मात्रा दी हुई ना। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, नहीं याद है भाई टैटू बनवा लो। कैसे भी आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, मोल का फॉर्मूला याद नहीं है, धिक्कार है। तो हो जाएगा V/22 नहीं, बार-बार मैं फॉर्मूला इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए और बैठा रहे हमेशा नजर पर आके। चलिए ये क्या हो जाएगा? 1.6 ग्राम यहाँ पर दी गई है ना मीथेन की मात्रा, यहाँ CH4 की मात्रा यानी W बराबर है 1.6 ग्राम। आप इसका निकालोगे मोलर द्रव्यमान यानी कि m का वैल्यू तो क्या आएगा? कार्बन 1 है और प्लस हाइड्रोजन 4 है। कार्बन की वैल्यू 6 ग्राम गुना 1 प्लस 4 ग्राम गुना हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ये हो जाएगा 6 ग्राम प्लस 4 ग्राम। आप तो 10 ग्राम हो गया सर, यानी कि CH4 का द्रव्यमान कितना हो गया?
कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 ग्राम। कार्बन कितना है, 1 गुना 12 ग्राम प्लस 4 गुना 1 ग्राम, 12 4 16 ग्राम हो गया मीथेन का द्रव्यमान। इसका मात्रा दिया हुआ है 1.6 ग्राम। क्या आप इससे इसके अणुओं की संख्या निकाल सकते हो? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W/m बराबर n/na। क्यों? क्योंकि आपको इस n का वैल्यू निकालना है। बाकी सबको पता ही है, W/m यानी कि 1.6 ग्राम बट्टा 16 ग्राम बराबर n/na का वैल्यू कितना होता है? अभी यहाँ पर मैंने लिखा था 6.022 × 10⁻23। चलिए na का वैल्यू रख दीजिए 6.2 × 10⁻23। या दशमलव हटाओगे, यहाँ पे 0 लिखा दोगे, कट जाएगा 10 बार में, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 और अपॉन में आ जाएगा 10, ये पावर माइनस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 0 × 10⁻23 माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 6.022 × 10⁻22 परमाणु। ये कितने अणु आ गए, क्या आ गए? अब अभी आप लोगों ने निकाला एक CH4 में कितने पाए जा रहे हैं, 10। तो इसमें 10 यानी CH4 में वर्तमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगाकर क्या हो जाएगी, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1 में 10 तो इतने में इतना गुना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.022 × 10⁻23 × 10, सॉरी 22 है ना, इंटू 10 हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 273 केल्विन तथा एक वायुमंडलीय ताप पर 44.8 ml कितने मोल के बराबर हो गई। ये मान दे कि आप डर गए, क्या डर गए? एसटीपी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर कितना देखा था, 0 डिग्री सेल्सियस आप कहोगे, और दाब कितना देखा था, 1 atm। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन नहीं होता है, क्या होता है ना 273 केल्विन, और 1 atm को क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। तो इसे ही आपको हमने एनटीपी पढ़ाया था, क्या 273 केल्विन और 1 atm होता है। नहीं, ये सब बातें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी ना। चलिए अब देखिए एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा दे, क्या चलिए करा देते हैं। n बराबर क्या होता है, W/m बराबर n/na, और बराबर क्या होता है V/22.4। हमको आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ ओजोन का आयतन कितना दिया हुआ, 44.8 मिलीलीटर। सोचो हमको लीटर में बदल के रखना है ना इसको, 44.8 और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तब लीटर में बदल जाएगा। बिल्कुल सही। अब हम आराम से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा V/22.4 लीटर। अब देखिए V का मान कितना है, 44.8 बट्टा 1000, और ये बटा में हो जाएगा 22.4 लीटर। अब इसको घटा दोगे आप, 2 और बटा में हो जाएगा 1000, 2/10⁻3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 1/3 0, 10⁻3। अब देखिए 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻−3, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 × 10⁻−3। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ग्राम CH4 तथा 2 ग्राम H2। अच्छा एक बात है, देखो इसमें CH4 भी रखा हुआ है और H2 भी रखा हुआ है। इसमें 32 ग्राम CH2 रखा हुआ है और 2 ग्राम H2। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आपको सोचो क्या आप इस 32 ग्राम CH4 से इस अणु का संख्या निकाल सकते हो, और एक अणु CH4 में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो आप कहोगे 4 होंगे, नहीं होंगे ना 4। इसमें कितने होंगे, 2 होंगे,
बहुत आसानी से। अब आप निकाल सकते हो क्या 32 ग्राम, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है प्लीज। आपको मोल का फॉर्मूला तो पता नहीं होगा क्या, n बराबर W/m बराबर n/n बराबर V/22। बहुत अच्छे तरीके से याद हो ही गया होगा, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे फॉर्मूला CH4 के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। CH4 के लिए W का मान दिया हुआ है 32 ग्राम। अच्छा CH4 के लिए W बराबर कितना है 32 ग्राम। M निकाल दोगे आप तो कार्बन का कितना होगा 12 ग्राम और प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 ग्राम हो जाएगा, 12 4 16 ग्राम। आप इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अणु का संख्या निकालना है ना, तो n/n WM बटा n/n। देखिए W/m, W का मान कितना है 32 ग्राम बटा m का मान कितना है 16 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा n/n। अच्छा देखिए बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 बार में बढ़ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 2n। अब आप कह रहे हो सोच रहे होंगे कि na का वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, रखेंगे भाई, थोड़ा सा सब। अब चलिए दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं, इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं H2 के लिए। H2 के लिए W बराबर कितना है 2 ग्राम। आप कहोगे इसमें M कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन है ना, यानी कि 2 गुना 1 ग्राम यानी 2 ग्राम। आप निकालोगे फिर से वही हाइड्रोजन का भी हम लोग का संख्या निकालना पड़ेगा ना, W/m बराबर m/n। W/m कितना है, W कितना है जी 2 ग्राम है बटा m कितना है 2 ग्राम है बराबर हो जाएगा n, यानी n बराबर हो गया n। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे CH4 में अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, आप कहोगे कि एक अणु में 4 हाइड्रोजन है तो इतने में कितने होंगे, आप कहोगे 4 से गुना कर दो सर, यानी 8 n हो जाएगा। और एक H2 में 2 परमाणु है तो टोटल H2 में कितने होंगे, हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 है ना, तो 2 से गुना कर दो 2n में, टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं दोनों को जोड़ दो, तो कुल हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएंगे 8na और प्लस 2n, कितने हो गए 10। बहुत आसानी से, अगर आप पहले ही Na का वैल्यू रखते थे थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड बन जाता। अब 10 Na का वैल्यू हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 और मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 10⁻20। ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाने आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसको आप लोग बैठकर आराम से कीजिएगा।